हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के लास्ट पार्ट में अपने मेंडलवाद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज अपने जेनेटिक्स का जो 5वां पार्ट शुरू करेंगे और इस पार्ट के अंदर जो अपना आज का टॉपिक होगा वो होगा एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने ये याद रखनी है कि एक संकर संकरण में अपने किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ एक लक्षण की वंशागति का। ठीक है, एक लक्षण की वंशागति का मतलब एक लक्षण की हेरिडिटी का, कि एक लक्षण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। सिंपल डेफिनेशन ये आपने याद रखनी है, डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके सामने एक फ़ोटो शो हो रही है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो अपने पास लक्षण है वो किसका है, ऊंचाई का। मतलब जो अपने पास करैक्टर है वो करैक्टर कौन सा है, हाइट का करैक्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे लक्षण। मैंने आपको शुरू वाले पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो करैक्टर होता है या लक्षण होते हैं उसके दो क्या हो सकते हैं, विभेद हो सकते हैं। ठीक है, विभेद हैं वो दो हो सकते हैं या दो से क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कितने विभेद दिखाई दे रहे हैं, दो विभेद दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, ऊंचाई के दो विभेद कौन कौन से हैं, एक तो लंबापन और दूसरा कौन सा है, बोनापन। ठीक है, जैसे इस चार्ट में देखो कि ये अपने पास जनक पादप हैं, एक लंबा है और दूसरा किस प्रकार का है, बोना। तो यहाँ पर जो लक्षण है वो लक्षण तो एक ही है, ऊंचाई का। ठीक है, और इस लक्षण के दो विभेद हैं, एक लंबा और दूसरा कौन सा, बोना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं या विपर्यासी विभेद हैं। ठीक है, तो जब अपने क्या करते हैं, जनक लेते हैं, उनमें से एक जनक होता है लंबा, दूसरा क्या होता है, बोना। ठीक है, उन दोनों में जब अपने क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास जो F1 पीढ़ी आती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर जो सभी के सभी पौधे आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, लंबे आते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया कि एक लक्षण, यहाँ पे कौन सा लक्षण है, ऊंचाई का। ठीक है, उस लक्षण के अपने पास दो विभेद आ गए, एक तो आ गया लंबा, दूसरा आ गया बोना। कि एक लंबे पौधे और एक बोने में जब अपने क्रॉस करवाएं तो वो किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होंगे। तो जब अपने दोनों पौधों में क्रॉस करवाया, लंबे में और बोने में, तो अपने देखा कि F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी पौधे कौन से आए, लंबे आए। ऐसा क्यों होता है, ये अपने पढ़ेंगे आगे। फिर इसने क्या किया कि F1 पीढ़ी के अंदर जो सभी अपने को लंबे पौधे मिले थे, उन लंबे पौधों में इसने क्या करवा दिया, स्वपरागन करवा दिया। यहाँ पे तो कौन सा परागन करवाया इसने, पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बाद में F1 पीढ़ी के पौधों में ये क्या करवा देता है, स्वपरागन करवा देता है, सेल्फिंग करवा देता है। अब जब अपने स्वपरागन करवाता है तो इसे आगे मिलती है F2 पीढ़ी, और ये F2 पीढ़ी में क्या देखता है कि इसे 3 प्लांट तो मिलते हैं लंबे और एक प्लांट इसे मिलता है बोना। ऐसा क्यों होता है ये अपने आगे समझेंगे। तो ये जो मैंने आपको जितना बताया है इसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक संकर संकरण का आपने शुरू में सिर्फ सिंपल मतलब समझना है कि एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर अपने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं कि एक करैक्टर या एक लक्षण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसा मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे जो लक्षण है वो कौन सा था, ऊंचाई का था। अब इसे अपने आगे समझेंगे। डेफिनेशन देखो ये क्या कहता है कि ऐसा क्रॉस या ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद। ठीक है, यहाँ पर जो विपरीत विभेद हैं वो कौन से थे, मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ कि यहाँ पे जो अपने पास लक्षण था वो लक्षण तो कौन सा था, एक ही लक्षण था अपने पास, ऊंचाई का या हाइट का। इसके दो विभेद थे, एक तो क्या था, लंबापन मतलब टॉल, और दूसरा कौन सा था, बोना। ये दो क्या हैं, ये दो हैं इसके विभेद। ये दोनों विभेद किस प्रकार के हैं भाई, ये दोनों विभेद हैं एक दूसरे के विपरीत। मतलब एक लंबा है तो दूसरा कौन सा होगा, बोना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब जब अपने दो पौधों में क्रॉस करवाते हैं, एक लंबा होता है और एक बोना होता है, तो वो किस प्रकार ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। अब इसे डिटेल में देखो कि अपने पास दो प्लांट हैं, जैसा आपको इसमें दिख रहा है कि एक लंबा है और दूसरा कौन सा है, बोना। ये दो जनक पादप हैं, पेरेंट्स प्लांट है। जो लंबा पौधा है उसे अपने किससे शो किया, कैपिटल T से, क्योंकि आपको मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि जो प्रभावी विभेद होता है, प्रभावी विभेद यहाँ पर कौन सा है, लंबापन।
तो प्रभावी विभेद को हमेशा किससे शो करते हैं, बड़े अक्षर से या कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो इसके लिए कौन सा बड़ा अक्षर है, दोनों कैपिटल टी। और दूसरा अपने पास प्लांट कौन सा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा है कम हाइट वाला प्लांट जिसे अपने बोलेंगे बोना या डिवार्फ। उसे किससे शो किया हुआ है, दोनों स्मॉल टी से। मतलब जिस प्लांट के अंदर दोनों स्मॉल टी हैं उसकी हाइट क्या है, कम बोनी, और जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी हैं वो किस प्रकार का, लंबा, उसकी हाइट क्या है, ज़्यादा। जब इनमें अपने क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या है, एक तो बड़ा टी आ जाता है और एक उसमें क्या आ जाता है, छोटा टी। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या आया, बड़ा टी, और यहाँ से क्या आया, छोटा टी। और जो F1 पीढ़ी का पौधा था उसमें दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। और प्लांट की हाइट किस प्रकार की है, प्लांट की हाइट है यहाँ पे, प्लांट किस प्रकार का, लंबा। प्लांट आपको लंबा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब जब अपने दोनों पौधों में क्रॉस करवाया था, लंबा पौधा भी था और बोना पौधा भी था, ठीक है। F1 पीढ़ी में यहाँ पे दोनों ही युग्म विकल्प ही आ गए, बड़ा टी भी है, छोटा टी भी है, लेकिन प्लांट किस प्रकार का दिखाई दे रहा है अपने को, लंबा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कैपिटल टी है सिर्फ वही अपना प्रभाव दिखाता है, जो स्मॉल टी है जिसके कारण प्लांट की हाइट कम रहती है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखाता, सिर्फ कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण यहाँ पर प्लांट की हाइट किस प्रकार की होती है, सभी के सभी पौधे किस प्रकार के होते हैं, लंबे होते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, अपने F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, इन F1 पीढ़ी के पौधों में अपने क्या करवाते हैं, स्वपरागन करवाते हैं, ठीक है। अपने क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, स्वपरागन करवाते हैं। तो स्वपरागन करवाएंगे तो इनके अंदर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो एक कैपिटल टी बन गया, एक स्मॉल टी बन गया, ये क्या बन गए यहाँ पे, युग्मक। तो इनमें स्वपरागन करवाना है अपने, ठीक है। तो स्वपरागन को यहाँ पे किससे समझाया हुआ है, चेकर बोर्ड से समझाया हुआ है। जो इस प्रकार यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं भी चेकर बोर्ड। इस चेकर बोर्ड के बारे में जो साइंटिस्ट है, ये चेकर बोर्ड, इस चेकर बोर्ड के बारे में जो साइंटिस्ट है वो किसने बताया था, पुनेट ने। ये साइंटिस्ट आपने याद रखना, पुनेट ने बताया था, ठीक है, सी पुनेट। तो स्वपरागन करवाया तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर तो दोनों, यहाँ पर भी बड़ा टी है और यहाँ पर भी बड़ा टी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दोनों बड़े टी। तो आपको पता है कि बड़े टी के कारण, यहाँ पे देखो बड़े टी के कारण पौधे की हाइट किस प्रकार की थी, लंबी। तो यहाँ पे दोनों बड़े टी आ गए, यहाँ पे दोनों बड़े टी आ गए, तो प्लांट की हाइट यहाँ पे आपको किस प्रकार की दिखाई दे रही है, लंबी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर बड़ा टी है और यहाँ पर है छोटा टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बड़ा टी आ जाएगा ये वाला और एक आ जाएगा छोटा टी ये वाला। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के साथ साथ आ गए, लेकिन इनमें से आपको पता है कौन अपना प्रभाव दिखाएगा, बड़ा टी अपना प्रभाव दिखाएगा, छोटा टी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बड़ा टी अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इसके कारण भी जो प्लांट की हाइट है यहाँ पे आपको देखो किस प्रकार की हाइट आपको दिखाई दे रही है, लंबी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आओ इसके आगे, नेक्स्ट कौन सा है कि यहाँ पर छोटा टी है, यहाँ पे छोटा टी है और यहाँ पे कौन सा है, बड़ा टी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बड़ा टी पहले आ जाएगा, छोटा टी बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो बड़ा टी अपना प्रभाव दिखा देगा और छोटा टी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर भी जो प्लांट की हाइट है वो किस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है, लंबी दिखाई दे रही है। और लास्ट में देखो यहाँ पर छोटा टी है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, छोटा टी है। तो दोनों यहाँ पे स्मॉल टी आएंगे, तो दोनों स्मॉल टी हैं। तो जब आपको पता है दोनों स्मॉल टी आते हैं, दोनों स्मॉल टी आते हैं, तो प्लांट किस प्रकार का होता है, प्लांट होता है कम हाइट का। प्लांट किस प्रकार का होता है, भी प्लांट होता है बोना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों स्मॉल टी हैं और प्लांट किस प्रकार का है, कम हाइट का है। तो यहाँ पर आपको अब देखो इस फोटो में देखो, अगर अपने यहाँ पे देखें कि एक तो यहाँ पे अपने देखें लंबा पौधा और दूसरे अपने लिखें बोने पौधे। तो यहाँ पे आपको लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। लंबे पौधे हैं 3 और बोने पौधे कितने हैं, 1 लास्ट में। तो ये जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, फिनोटाइप होता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं या फिनोटाइप बोलते हैं। इसे अपने क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो जो अपने को बाहर से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपन देखें कि इस प्रकार अपने देखें कि दोनों कैपिटल टी वाले कितने प्लांट हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाला कितना प्लांट है, और दोनों स्मॉल टी वाले कितने प्लांट हैं, ठीक है। तो
दोनों कैपिटल टी वाले कितने प्लांट हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक है। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले कितने प्लांट हैं? एक तो ये रहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ये रहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, जो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये कितने हैं? दो, और दोनों स्मॉल टी आपको लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले एक। तो ये क्या होता है? ये होता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड के अंदर जो लक्षण प्रारूप होता है वो होता है 3:1, और जो जीन प्रारूप होता है वो कितना होता है? 1:2:1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपने एक लक्षण लेते हैं ऊंचाई का और उसके दो अपने क्या लेते हैं? विप्रयासी विभेद, मतलब एक की हाइट क्या होती है? ज़्यादा, एक की हाइट क्या होती है? कम। जब अपने दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी किस प्रकार के प्लांट आते हैं? लंबे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण पौधों की हाइट क्या हो जाती है? लंबी। जो स्मॉल टी है ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता, ठीक है। तो सभी के सभी पौधे किस प्रकार के होते हैं? लंबे। जब इनमें अपने स्वपरागण करवाते हैं तो वहाँ पे अपने क्या बनाया? चेकर बोर्ड। और चेकर बोर्ड के बारे में किसने बताया था? पुनेट ने। इस चेकर बोर्ड के अंदर अपने F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, तो यहाँ पर क्या बने? अपने पास युग्मक बने। युग्मक अपने पास दो प्रकार के बनती हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा कौन सा? स्मॉल टी, ठीक है। तो जब इनमें स्वपरागण होगा तो अपने को इस प्रकार का जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है, मतलब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दिखाई देता है। तो ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे।